बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज की सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम आप सभी के लिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जो अब मात्र एक व्यक्ति नहीं रह गया, बल्कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा के स्रोत है। केवल हार्ड मास का शरीर नहीं, बल्कि कई सालों की कठिन तपस्या के पश्चात लोहे सा शरीर और गुलाब के पत्ते सा दिल रखते हैं। मित्रों, आज हम आपको उस व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी हमारी ही तरह सेकुलर रहा होगा, लेकिन कैसे और आखिर किन घटनाओं ने इंजीनियर दीपक त्यागी को स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती बनने पर विवश कर दिया। वही कहानी आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके आगे की कहानी की आवाज तो मेरी होगी, पर शब्द स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के होंगे। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती दासनाथ देवी मंदिर का महंत हूं। आज आप लोगों को वह कहानी सुनाना चाहता हूं जिसने मुझे हिंदू बनाया। मेरे जैसे लोगों की कहानियां कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जीवन हम जैसों के लिए बहुत क्रूर होता है। मेरी बहुत इच्छा है कुछ किताबें लिखने की, पर शायद ये कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के मुसलमानों ने जीवन को नरक में परिवर्तित कर दिया है, जिससे निकलने की संभावना केवल मृत्यु में है। मैं धन्यवाद देता हूं सोशल मीडिया को, जिसने अपनी बात रखने के लिए मुझ जैसों को एक मंच दिया है और मैं अपने दर्द को आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की वे घटना बताना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था। यह एक लड़की की दर्दनाक और सच्ची कहानी है, जिसने बाद में शायद आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि मेरा सब कुछ बदल दिया, बल्कि मैं सच कहूं तो मुझे ही बदल दिया। बात 1997 की है, जब मैं दीपक त्यागी था, यानी ये मेरे सन्यासी जीवन से पूर्व का नाम है। मैं तब मॉस्को में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से एमटेक की शिक्षा पूरी कर वापस अपने देश आया था। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे लगा कि मुझे राजनीति करनी चाहिए। मेरा जन्म एक उच्च मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था और मेरे बाबा जी आजादी से पहले बुलंदशहर जिला के कांग्रेस के पद अधिकारी थे और उन बहुत कम लोगों में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के बाद भी पेंशन नहीं ली। मेरे पिताजी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के यूनियन के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। मेरा जन्म क्योंकि एक त्यागी परिवार में हुआ, तो मुझे बाहुबल की राजनीति पसंद थी और मेरे कुछ जानने वालों ने मुझे समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष भी बनवा दिया था। जैसा कि राजनीति में सभी करते हैं, मैंने भी अपने बिरादरी के लोगों का एक गुट बनाया और कुछ त्यागी सम्मेलन आयोजित किए। बहुत से त्यागी मेरे साथ हो गए और मुझे एक युवा नेता के तौर पर पहचाना जाने लगा। बाबा जी कांग्रेसी, पिता यूनियन लीडर और खुद समाजवादी पार्टी का नेता। इसका मतलब है कि हिंदुत्व के किसी भी विचार से कुछ भी लेना देना नहीं था मेरा, और वैसे भी पूरी जवानी विदेश में रहा और पढ़ा तो धार्मिक बातों को केवल अंधविश्वास और ढोंग समझता था। मेरठ में रहने के कारण, विदेश में पढ़ने के कारण और अपनी सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण बहुत सारे मुसलमान मेरे दोस्त थे। एक दिन अचानक मैं बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, दिल्ली बीजेपी के भीष्म पितामह पूर्व सांसद श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी से मिला, जिन्होंने तभी संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर हिंदुत्व जागरण का काम शुरू किया था। उन्होंने मुझे मुसलमानों के अत्याचार की ऐसी ऐसी कहानियां बताई कि मेरा दिमाग घूम गया, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। तभी एक घटना मेरे साथ घटी। मेरा अपना कार्यालय गाजियाबाद के शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के सामने था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बिरादरी, मतलब त्यागी परिवार की लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ काम है। जब मैंने उससे काम पूछा तो वे बोली कि वे मुझे अकेले में बताएगी। मैंने अपने साथ बैठे लोगों को बाहर जाने को कहा। जब सब चले गए तो अचानक वे बच्ची रोने लगी
और लगभग आधा घंटे वे रोती ही रही। मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी भी नहीं पिया और उठकर वहां से चली गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इस तरह किसी अनजान महिला को रोते हुए नहीं देखा था। उस बच्ची का चेहरा बहुत मासूम सा था और मुझे वे अपनी सी लगी। मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरा उसका रिश्ता है। वे चली भी गई पर मेरे दिमाग में रह गई। कुछ दिन बाद मैं उसे लगभग भूल गया कि अचानक वो फिर आई और उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे बात करना चाहती है। मैंने फिर अपने साथियों को बाहर भेजा और उसको बात बताने को कहा। उसने बात बताने की कोशिश की परंतु वह फिर रोने लगी और उसका रोना इतना दारुण था कि मुझ जैसे जल्लाद की भी आंखें भर आई। मैंने उसके लिए पानी मंगवाया और चाय मंगवाई। धीरे धीरे वह नॉर्मल हुई और उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले उसकी दोस्ती उसी की क्लास की एक मुस्लिम लड़की से हो गई थी, जिसने उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से करवा दी। उन दोनों ने मिलकर उसके कुछ फोटो ले लिए थे और पूरे कॉलेज के जितने भी लड़के थे उन सबके साथ उसको संबंध बनाने पड़े। अब हालात ये हो गई थी कि वे लोग उसका प्रयोग कॉलेज के प्रोफेसरों को, अधिकारियों को, नेताओं को और शहर के गुंडों को खुश करने के लिए करते थे। और इस तरह की वह अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि उसके जैसे 50 लड़कियां उन लोगों के चंगुल में फंसी हुई थी। इसमें सबसे खास बात यह थी जो उसने मुझे बताई कि सारे मुस्लिम लड़के लड़कियां एकदम मिले हुए हैं और बहुत से हिंदू लड़के भी अपने अपने लालच में उनके साथ थे और सबका शिकार हिंदू लड़कियां ही थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इन बातों को सुनकर। मैंने उससे पूछा कि तुम ये बात मुझे क्यों बता रही हो? तो उसने मुझसे जो कहा वे मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने मुझसे कहा कि वे सारे मुसलमान हमेशा मेरे साथ दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो मैं त्यागियों के उत्थान की बात करता हूं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ रहता हूं जो इस तरह से बहन बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं। उसने कहा कि उसकी बर्बादी के जिम्मेदार मेरे जैसे लोग थे। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये मुसलमान किसी के पास लड़कियां बेचते हैं, किसी को मीट खिलाते हैं और किसी को पैसा देते हैं। मुझे भी कुछ तो कुछ मिलता ही होगा। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके आंसू मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुके थे। उसने मुझसे कहा कि यदि सारे त्यागियों को अपना भाई बताता हूं तो वे इस रिश्ते से मेरी बहन हुई। उसने मुझसे कहा कि एक दिन मेरी भी बेटी होगी और उसे भी डिग्री कॉलेज में जाना पड़ेगा और तब भी मुसलमान भेड़ियों की आंखें मेरी बेटी पर होगी। मैंने कहा कि इसमें हिंदू मुसलमान की बात क्या है? तो उसने कहा कि यह भी जिहाद है। मैंने जिहाद शब्द उस दिन पहली बार सुना था। वे बच्ची मुसलमान लड़कियों में रहकर उनको अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसने मुझे जिहाद का मतलब बताया। मैंने उस बच्ची का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत मुश्किल से कहा कि इतना अन्याय होने के लिए बेटी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी के साथ ये हो चुका है। आखिर तुम भी तो मेरी बेटी ही हो। वे बच्ची ये सुनकर बहुत जोर से रोई और धीरे से वहां से चली गई। वे चली गई, मैं बैठ गया। मन के अंदर बहुत कुछ मर गया, पर मैं अभी जिंदा था। मन के भीषण संघर्ष ने बहुत कुछ नई भावनाओं को जन्म दिया। मेरा जीवन बदल गया था। मैंने इस पूरे मामले का पता किया। उस बच्चे की एक एक बात सच थी। मुझे प्रेम जी की बातें याद आई और मैंने इस्लाम की किताबों और इतिहास का अध्ययन किया और एक एक चीज को समझा। मैंने जितना पढ़ा मुझे उस बच्चे की वेदना का उतना ही एहसास हुआ। मैंने लड़ने का फैसला किया और खुद लड़ने का फैसला किया। तभी मुझे पता चला कि वो बच्ची मर गई। वे मर गई और हो सकता है कि उसके माता पिता उसे भूल गए हों, पर मेरे लिए वे आज भी जीवित है। वे आज भी मुझे सपनों में दिखाई देती है। आज भी उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसके आंसू मुझे महसूस होते हैं। आज भी उसकी ये बात कि जब ये भीड़े रहेंगे तब तक एक भी हिंदू की बेटी कॉलेज में सुरक्षित नहीं रहेगी, मेरे कानों में गूंजती है। मैंने उसको ठीक उसी तरह से श्रद्धांजलि दी जैसे एक बाप और एक भाई को देनी चाहिए। मैंने वो ही किया जो एक बाप और एक भाई को करना चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने उसी बेटी के कारण हूं, जिसे मैंने जन्म नहीं दिया पर जिसने मुझे वास्तव में जन्म दिया। मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताता, पर आज ये बात सबको बतानी जरूरी हो गई है। उस बच्ची ने मुझे वह बताया जिसे हिंदू भूल चुका है। वे यही कि बेटी किसी आदमी की नहीं होती, बल्कि पूरी कौम की होती है
और जब कौम कमजोर होती है तो उसका दंड बेटी को भुगतना पड़ता है। कौम की गलती कौम की हर बेटी को भुगतना ही पड़ेगा। आज हर हिंदू की बेटी बर्बादी के उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी है और कोई भी बाप, कोई भी भाई आज उसे बचा नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। हम सबकी बुद्धि को विनाश की इतनी बड़ी तैयारी को हम देखना ही नहीं चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब की बेटियों के साथ भी यही होगा, फिर भी हमारा ज़मीर जागता नहीं है। शायद देवताओं ने हम सब की बुद्धि को खराब कर दिया है। अब तो शायद भगवान भी हमारा मालिक नहीं है। आज मैं देखता हूं कि ऐसी घटनाएं तो हमारे देश में रोज होती हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि जिनकी बेटियों और बहनों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ा और मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया वे बहुत अच्छा किया। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया और जो कुछ कर सकता हूं तब तक करूंगा जब तक जिंदा हूं। दुख है तो बस इतना है कि मैं इस लड़ाई को जीत नहीं सका। मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस्लामिक जिहाद के खूनी पंजों से बचा नहीं सका। दुख है तो बस इस बात का है कि अपनी बेटियों को सुरक्षित देश बनाकर नहीं दे सका। दुख इस बात का भी है कि गद्दारों ने पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया और हम उफ तक भी नहीं कर पाए। वे बच्ची रो तो पाई, मैं तो रो भी नहीं पाया। आज हजारों हिंदू बेटियों की बर्बादियों की कहानियां मेरे सीने में दफन है। काश कि कोई हिंदू मेरे जख्मों को देखने का साहस भी करता। काश ये कायर और मुर्दार कौम एक बार जाग जाती तो मैं अपने हाथों से अपना सीना चीर कर दिखा देता। काश इस कौम के रहनुमा एक बार कहते कि वे बहनों, बेटियों को भेड़ियों का शिकार नहीं बनने देंगे। काश ये कौम हिजड़ों को नेता मानना छोड़कर खुद अपने बेटियों की रक्षा करती। काश। बहुत दर्द है और इलाज कुछ दिख नहीं रहा है। अब तो बस माँ से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मुझे अपने पास बुला ले, जिससे कि मुझे अपनी बहनों, अपनी बेटियों की दुर्दशा और ज्यादा ना देखनी पड़ी। मेरे बच्चों, मेरे शेरों, इस वास्तविक घटना में यदि आपको सच्चाई लगे तो इसे दुनिया के प्रत्येक हिंदू तक पहुंचा दो। हो सकता है कि शायद मेरे दर्द में ही कौम का कोई नया रहनुमा जन्म ले और कौम की बहन बेटियां बच जाए। यति नरसिंहानंद सरस्वती।